नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रेटेजी। प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रेटेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा वॉल्यूम दिखता है और अगर कुछ पिछले पीरियड में हम नजर डालें तो वॉल्यूम कम है और डिक्रीजिंग है। ये जो स्पेसिफिक पैटर्न है वॉल्यूम का, ये शायद आपको सिमिलर ना मिले हर स्टॉक में, बट एक कॉमन जो पैटर्न है वो ये है कि यहाँ वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, यहाँ वॉल्यूम सडन स्पाइक है और साथ ही साथ यहाँ एक प्राइस का कंसोलिडेशन है। प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ और सडन एक अच्छा यहाँ पर आपको प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, सो हमने दो चीज सीखा। अगर आप समराइज करेंगे इसको तो कि वॉल्यूम कम था पहले और सडन स्पाइक हुआ वॉल्यूम में, साथ ही साथ प्राइस कंसोलिडेशन में था और प्राइस भी ब्रेकआउट हुआ, स्पाइक हुआ। सो ये टू कंडीशंस हमको ध्यान रखने हैं प्राइस वॉल्यूम एक्शन में। जैसे कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन नाम इंडिकेट करता है कि देयर शुड बी इंक्रीज इन प्राइस एंड देयर शुड बी अ स्पाइक इन वॉल्यूम। ठीक है, सो प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है इन दो शब्दों को मिला के बना हुआ है और हम ये ऑब्जर्व करेंगे हर स्टॉक में प्राइस ऑक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं जरा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए जब ये स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड करेंगे। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ वॉल्यूम स्पाइक, ये वॉल्यूम स्पाइक जो है वो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कितना बाय कर लेंगे, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी, एंड दैट टू डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द शेयर। ये जो वॉल्यूम स्पाइक होता है वो जनरली होता है म्यूचुअल फंड्स, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स जो और होते हैं, उनके कारण ये आपको वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलता है। सो ओवरऑल थीम ये है कि हम फॉलो कर रहे हैं इन बड़े दिग्गजों को जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक में। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है इनके लिए, वो ये है कि वो कभी भी जब ट्रेड करेंगे या स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे सो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं। सो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आज आपको ये स्पाइक देखने को मिला है प्राइस, तो ऐसा नहीं है कि कल ये डिक्लाइन होकर प्राइस गिर जाएगा और ये बेच के चले जाएंगे, नहीं। ये कुछ लॉन्ग टर्म के लिए मे बी फॉर डिपेंड करता है, बट मोस्टली 1 मंथ, 1 ईयर, 3 years एंड लाइक दैट, राइट? So that's why we look for the spike in volume as well as a spike in price in this strategy. So ये था बेसिक। चलिए अब हम दो चार स्टॉक्स का चार्ट देखते हैं और ये समझते हैं कि क्या सच में इस स्ट्रेटेजी के बाद प्राइस स्टॉक बढ़ता है या नहीं है। चलिए, ये स्टॉक है जब एक यहां पर आपको अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है, प्राइस स्पाइक देखने को मिल रहा है, उसके बाद अगेन शेयर कंसोलिडेट होता है, फिर एक बार बढ़ता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होता है, फिर बढ़ता है। ठीक है, यही पैटर्न रहेगा। आप कभी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यहां पर प्राइस स्पाइक दिखा और ये सीधा ऐसा करके बढ़ जाएगा, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी ही बता दूं आपको कि कभी भी जब आप इस स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडिंग करें, सो इस प्राइस का जो कैंडल होगा उसका जो सबसे बिलो प्राइस होगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मैंडेटरीली। मैंने क्या बोला? मैंडेटरीली आपको स्टॉप लॉस यूज करना है। कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि इसमें लॉस के चांसेस ज्यादा है। अगर आप 2 मिनट मुझे देंगे तो एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा जो मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में बताता हूं कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, राइट? थोड़ा गंदा दिख रहा है ये पर्सन, बट ठीक है पर्सन एक, ठीक है, और पर्सन ए और पर्सन बी। थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं इसे, राइट? सो दो पर्सन है। एक जो स्काई जंपिंग होता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट जो एरो जो
एरोप्लेन होता है, हेलीकॉप्टर होता है, इससे जंप करते हैं ना, स्काई जंपिंग। मान लीजिए ये दोनों ने जंप किया, इसके पास पैराशूट नहीं था और इसके पास पैराशूट था, राइट। या सपोज ये कीजिए कि पैराशूट तो दोनों के पास था, इसका काम नहीं किया और इसका काम किया। सो आपको क्या लगता है कि कौन नीचे जाके जस्ट ऊपर चले जाएगा वापस हर समय के लिए? जाहिर सी बात है ये। सो वो जो पैराशूट है, वो पैराशूट है स्टॉप लॉस। आपको हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यूज आपको करना ही है। बिना स्टॉप लॉस आप कभी ट्रेड मत कीजिए। हो सकता है आपका स्टॉक गिरे, उसके बाद स्टॉप सॉरी हो सकता है आपका आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाए, आपका शेयर बिक जाए और उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाए, नो प्रॉब्लम, आप फिर से खरीद लीजिए। ये सच बता रहा हूं, आप फिर से खरीद लीजिए, बट बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अगेन यही आई बिलीव, राइट, नहीं थोड़ा दूसरा स्टॉक है। सो ये 215 में आपको एक प्राइस देखने को मिला, ये वॉल्यूम जंप देखने को मिला और फिर कंसोलिडेट होते होते बढ़ते 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 1200 मतलब 1300 रुपए के आसपास चला गया। मतलब 215 का स्टॉक सीधा 1300 रुपए में चला गया। ठीक है, 602% का इंक्रीज, काफी अच्छा इंक्रीज है ये तो। एक और स्टॉक देखते हैं, ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक मैंने बाय भी किया था। सो 3500 के आसपास एक प्राइस जंप देखने को मिला और साथ ही साथ वॉल्यूम देखने को मिला। आप यहां बोलेंगे कि यहां पर भी तो वॉल्यूम है। सो ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए और वॉल्यूम भी है जो वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड, हम ट्रेड नहीं लेने वाले, राइट। सो यहां पर प्राइस इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और प्राइस बढ़ के हो गया कम से कम 8800 के आसपास हो गया। सो काइंड ऑफ डबल और समथिंग कुछ हो गया। नेक्स्ट स्टॉक ब्लू स्टार कंपनी का स्टॉक है। यहां पर देखिए कितना बढ़िया एक प्राइस जम था और एक सिंगल खड़ा हुआ है, राइट, एक लकड़ी की तरह खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। पिछले समय में अगर देखोगे तो उसके कंपैरिजन में तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है और उसके बाद प्राइस 800 से 1500 चला गया, राइट। सो आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जिसमें प्राइस जो है अगर वो इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम एक अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, सो स्टॉक का प्राइस जनरली 2-4 महीनों में आराम से आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, बशर्ते आपको टाइम पे बाय करना है जब प्राइस इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सो हमने ये तो सीख लिया कि कब हमको बाय करना है, बट ये स्टॉक्स फाइंड आउट कैसे करना है, हाउ टू फाइंड आउट दोज स्टॉक्स। तो चलिए मैं आपको एक स्क्रीनर दिखाता हूं, एक ऐप दिखाता हूं जिसकी मदद से आप आराम से ये ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम आ गए charting.com में। ध्यान से देख लीजिए, charting.com/screeners, ठीक है। चार्टिंग वेबसाइट में जाने के बाद आपको ये वाले जो सर्च बार है वहां पर टाइप करना है नेक्स्ट बिग इन्वेस्टर। क्या टाइप करना है? नेक्स्ट बिग इन्वेस्टर, राइट। और यहां पर सर्च स्कैन करना है। जैसे ही आप सर्च स्कैन करेंगे यहां पर आपको एक दिखेगा स्क्रीनर जिसका नाम है ब्रेकआउट स्टॉक्स 3M नेक्स्ट बिग इन्वेस्टर। इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको स्टॉक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए एक दो स्टॉक्स देखते हैं कि ये क्या बाय के लिए रेडी हैं या नहीं है। सबसे पहला है IIFL सिक्योरिटीज। ये देखिए, ये है IIFL सिक्योरिटीज का स्टॉक चार्ट। IIFL सिक्योरिटीज में देखिए यहां पर एक प्राइस जंप है और एक वॉल्यूम जंप है, बट स्टिल ये मैं ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। इसका रीजन ये है कि यहां पर देखिए 5 मार्च के आसपास एक गैप डाउन हुआ था और उसके बाद स्टॉक जो है इस लेवल तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है ये प्राइस इंक्रीज होके यहां तक चली जाए, नो प्रॉब्लम, बट मेरे लिए मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स नहीं बाय करता हूं जहां पर स्टिल गैप डाउन, मतलब गैप है स्टॉक में और वो गैप फिल नहीं हुआ है। सो एटलीस्ट मैं तो ये स्टॉक बाय नहीं करूंगा जनरली। चलिए देखते हैं एक दो और स्टॉक्स, देन वी विल क्लोज इट आउट।
सो जीनीत एक्सपोर्ट और आदित्य बिरला मनी, चलिए दो स्टॉक देखते हैं फिर हम क्लोज करेंगे। जेनिथ, देखिए जेनिथ एक्सपोर्ट्स, देखिए जेनिथ एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका कुछ हाई था, कंसोलिडेट हुआ, स्टॉक बढ़ा, थोड़ा गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, और यहां पर एक अच्छा खासा प्राइस जंप है और एक वॉल्यूम जंप है। सो ये एक पोटेंशियल बाय हो सकता है विथ स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा ये बहुत डीप स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो आप स्टॉप लॉस जनरली रखिए इस लेवल पे 194 190 के आसपास का आप स्टॉक लॉस लेके और अपने रिस्क एपेटाइट को देख के आप ये स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, डिसीजन आपका है, बट अच्छा एक सेटअप है ये। और हमने दूसरा क्या देखा था, बिरला, आदित्य बिरला, बिरला मनी, आदित्य बिरला मनी, राइट। सो आदित्य बिरला मनी में आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छा है स्टॉक। यहां पर देखिए एक जंप आया था, बट उसके बाद फिर शेयर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ कुछ समय इंक्रीज हुआ, कंसोलिडेट हुआ, एंड अगेन एक वॉल्यूम अच्छा है और एक प्राइस जंप भी अच्छा है। सो ये भी एक अच्छा सेटअप है, इसके भी आप ट्रेड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ लगभग यस 138 के आसपास। इसका जो कैंडल के बिलो वाली प्राइस है 138 139 140 के आसपास रख के आप इसको स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। इस वीडियो को समराइज कर दूं जल्दी से आपके लिए कि हमने आज की वीडियो में सीखा प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम देखते हैं कि हमें ऐसा एक वॉल्यूम चाहिए और साथ ही साथ प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। ये एक अच्छा पैटर्न होगा कि वॉल्यूम डिक्रीजिंग था उससे पहले और शेयर प्राइस भी कंसोलिडेट हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हमने सीखी वो ये थी कि हमें बिना स्टॉप लॉस के हमें स्टॉक ट्रेड नहीं करना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपके कोई सुझाव, कमेंट या फीडबैक है तो जरूर शेयर कीजिए मुझे कमेंट्स की सहायता से। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। Finally, thanks for watching. Keep learning, keep growing, and goodbye.